हरे कृष्णा। सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आपके इस प्रातःकाल क्लास में। यहाँ पर हम लोग इस्कॉन शिष्य पाठ्यक्रम डिसाइपल कोर्स के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। कल हमने 10वें अध्याय में गुरु की वपु सेवा और वाणी सेवा, इन दो विषयों के ऊपर में चर्चा किया। और हर बार वपु सेवा अपने में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत कम ऐसा हमको अपॉर्चुनिटी मिलता है जिसमें कि हम गुरु की प्रत्यक्ष सेवा कर पाए। शरीर कहते हैं शारीरिक सुविधाएं गुरु को दे पाए, बहुत कम ऐसा अवसर मिलता है। वो अपनी जगह पे बहुत इंपॉर्टेंट है। और साथ ही साथ वाणी सेवा उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि वाणी सेवा के माध्यम से हम 24 आवर्स 24 घंटा अपने गुरु की सेवा कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं कि वपु सेवा कम है, कम महत्वपूर्ण है। नहीं, वपु सेवा अपने में महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो गुरु की सेवा है। परंतु वाणी सेवा उससे भी ज्यादा जो है बेटर माना जाता है। जैसे प्रभुपाद ने अपनी निजी जीवन के उदाहरण से हमको सिखाया कि किस प्रकार वाणी सेवा से वो हमेशा अपने गुरु के साथ संबंध बनाए रखते हैं। संबंध कभी टूटता नहीं है, गुरु की उपस्थिति हमेशा रहती है। ये हमने कल पढ़ा। तो अब आज हम अगला अध्याय पढ़ेंगे, 11वां अध्याय, जिसमें आध्यात्मिक गुरु का त्याग, तो गुरु त्याग करने का भी ऑप्शन हमारे पास है। किस परिस्थिति में हम गुरु का त्याग कर सकते हैं, वो आज हम इस अध्याय में पढ़ेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नाथने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी श्री कृष्ण अच्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यश्च पतितानां जय श्री कृष्ण। हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम राम। इस पाठ का विषय है गुरु त्याग का सिद्धांत एवं प्रक्रिया। कब हम गुरु त्याग कर सकते हैं, उसका प्रोसेस क्या है। गुरु के संबंध में आशंकाओं के निराकरण की प्रक्रिया, जो डाउट्स है, कैसे हमको क्लियर किया जाए। पुनर्दीक्षा, दोबारा से दीक्षा कैसे हो। इस्कॉन के अंतर्गत भक्ति साधना को निरंतर रखना। ऐसा नहीं कि गुरु त्याग कर दिया तो हम अपनी साधना भी छोड़ देंगे, नहीं, तो बनाए रखना है। गुरु त्याग का सिद्धांत एवं प्रक्रिया। आध्यात्मिक सूत्रों के अनुसार ऐसा शिक्षक जो जघन्य कार्यों में लिप्त हो तथा अपनी सत असत विवेक बुद्धि खो बैठा हो, त्याग देने योग्य है। तो कोई आध्यात्मिक गुरु शिक्षक अगर जघन्य कार्यों में लिप्त हो गया है तो उसे त्याग देना चाहिए। वैदिक शास्त्रों के अनुसार ऐसे शिक्षक अथवा गुरु को अस्वीकार कर देना चाहिए जो स्वयं को गुरु पद की प्रतिष्ठा के अयोग्य सिद्ध करे।
तो इसमें ना गुरु त्याग में दो बातें हमको बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान पे रखनी चाहिए गुरु त्याग के समय। सबसे पहला, इस्कॉन में भी ऐसा हुआ है जहां पर गुरु का पतन हुआ है। गुरु को, दीक्षा गुरु को जघन्य कार्यों में इन्वॉल्व होते हुए पाया गया। दीक्षा गुरु को, तो शिष्य का कर्तव्य है कि उस समय वो अपने गुरु को त्यागे। इस्कॉन अथॉरिटी क्या करती है, जीबीसी क्या करती है, उस गुरु को अपना पद त्यागने को कहती है। गुरु स्वयं अपना पद त्यागता है, तो शिक्षक भी गुरु को त्याग कर सकता है। और साथ ही साथ जीबीसी क्या करती है, किसी पर्टिकुलर केस की मैं बारे में बता रहा हूँ, तो जीबीसी उसको गुरु पद से हटा देती है। उस व्यक्ति को, उस भक्त को अपने कार्यों के बारे में जो उन्होंने किया है दंड देती है। दंड देती है कैसे, कि अभी तुम इस्कॉन में, इस्कॉन के किसी भी मंदिर में नहीं एंटर करोगे, और तुम किसी व्यक्ति के गाइडेंस में अपनी साधना को दोबारा से ठीक करोगे। मतलब पनिशमेंट मिलता है। पनिशमेंट क्या है, देखिए, ये बहुत समझने की बात है, हमारे व्यक्ति, हमारे स्वयं के जीवन में भी ये अप्लाई होता है। पनिशमेंट दिया जाता है कि तुमको अपना पोस्ट छोड़ना पड़ेगा, अपनी पदवी त्यागनी पड़ेगी। और साथ ही साथ उसको इस्कॉन को त्यागने को नहीं कहा जाता है, तुम इस्कॉन छोड़ के चले जाओ, नहीं। तुम इस्कॉन के नियमों का पालन करो, वापस से तुम मंदिर में नहीं रह सकते, तुम दूसरी जगह जाके रहोगे, और कुछ समय तक जो है किसी दूसरे, तुम अब जूनियर बन जाओगे, तुम सीनियर थे, सीनियर से जूनियर बन जाओगे, और अपने सीनियर के आश्रय में रहोगे, उसके गाइडेंस में रहोगे। तो ये बहुत बड़ा है हमारे जीवन में। अगर हमको कभी ऐसा लगता है, अब भक्त होने के नाते अगर कभी हम, जैसे मान लीजिए हम किसी, हम प्रचारक बनते हैं, जब प्रचारक बनते हैं, तो प्रचारक बनने के बाद जब प्रचार करते हैं, तो हम नेचुरली एक गुरु का पोजीशन हमको मिलता है, शिक्षा गुरु का पोजीशन हमको मिलता है जब हम प्रचार करते हैं। कैसे, क्योंकि बहुत बहुत लोग फिर हमको, हमारा स्टैंडर्ड जो है उनकी नजरों में बहुत हाई हो जाता है, क्योंकि उनको इस्कॉन के इस परंपरा के बारे में नहीं पता। बाहरी जगत में, इस्कॉन के बाहर की बात कर रहा हूँ, तो हमको बहुत लोग हमारी वाहवाही करेंगे, प्रशंसा करेंगे, चरण स्पर्श करेंगे, बहुत कुछ होता है। उस समय लोग गुरुजी करके बुलाते हैं। जब मेरे साथ भी ऐसा हुआ है तो बुलाते हैं, पर मैंने सबको मना किया, गुरुजी नहीं भाई। मैंने अपने से ज्यादा उम्र वाले लोग मेरा चरण स्पर्श करते थे, मैं दूर हो जाता था, मुझे तो ये सब मत कीजिए। मैं भी एक साधारण सा व्यक्ति हूँ, बद्धजीव हूँ, मैं केवल प्रयास कर रहा हूँ भक्ति करने का, तो मैं शुद्ध नहीं हूँ, शुद्ध वैष्णव नहीं हूँ, शुद्ध भक्त नहीं हूँ। तो ठीक है, जो भी है, तो हम, अगर हम जिनको प्रचार करते हैं, कहने का मतलब ये है कि हम जब जिसको प्रचार करते हैं, जिनको गाइड करते हैं भक्ति में, अगर कभी उनसे किसी भी कारण से कुछ गलत कार्य होते हैं, तो हमको उनको तुरंत ग्रुप से निकाल देना नहीं चाहिए, उनको संभालना चाहिए।
उनको गाइड करना चाहिए, उनके उनकी गलतियों का एहसास दिलाना चाहिए। यही चीज एक शिष्य होने के नाते हम अपने शिक्षा गुरु के लिए भी कर सकते हैं। और दीक्षा गुरु को तो त्यागना है, मतलब त्यागना इन द सेंस कि नहीं, अब से हम उनसे कोई रिलेशन नहीं रखेंगे, ऐसा नहीं है। क्योंकि इस्कॉन भी अपना रिलेशन, जीबीसी अपना रिलेशन उससे नहीं तोड़ती है। तो हमको उनकी शिक्षाओं को अपने जीवन में अपनाना चाहिए। उन्होंने जो हमको शिक्षा दी है, कैसे कृष्ण भावनामृत आंदोलन चलता रहे, प्रचार चलता रहे, ये हमको हमेशा ध्यान देना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। हो सकता है तो अभी नहीं समझ में आए, तो जब आप लोग आगे जब चल के देखेंगे तब समझ में आएंगे। यदि गुरु भगवत भक्ति छोड़कर किसी नीच पद पर अग्रसर हो जाता है, इंद्र तृप्ति में आसक्त हो जाता है और कर्तव्य निष्ठा को बैठता है, तो उसका परित्याग कर देना चाहिए। ये एकदम वर्स्ट केस, पतन हो गया, भक्ति भक्ति सब छोड़ दिया, इंद्र तृप्ति में पूरी तरह लुप्त हो गया, तो पूरा तो कोई भी नहीं, सब लोग उसका परित्याग कर देना चाहिए, एकदम कंप्लीट उससे रिलेशन तोड़ देना चाहिए। ये जानते हुए कि उसने जो किया वो गलत है, फिर भी वो गलत कार्यों में अभी भी लुप्त है। मतलब एक तो उसको गुरु पद से हटा दिया गया, उसके बावजूद भी वो सुधरने का मौका दिया, लेकिन वो सुधरता नहीं है, गलत कार्य अभी भी कर रहा है, तब उसको परित्याग, त्याग नहीं परित्याग कर देना चाहिए हमेशा के लिए। ये सब शास्त्रों से लिया गया, महाभारत उद्योग पर्व से ये लिया गया। प्रभुपाद जी बताते हैं ये ग्रुप कन्वर्सेशन में, यदि कोई भूल से एक धूर्त के पास चला जाए, जैसा ही आपको पता चले कि यह धूर्त है और कृष्ण के विषय में कुछ नहीं जानता है, मैं इसके पास चला गया, उसे त्याग दें। यह शास्त्रों का विधान है। गुरोर अपि अवल्तिपस्य। यदि आप भूल से ऐसे धूर्त के पास पहुंच जाए जिसे गुरु बनने का ज्ञान ही नहीं है, तो आप उसे अस्वीकार कर सकते हैं। उससे जुड़े रहने का क्या औचित्य है, उसका त्याग करें। तो कभी कभी ऐसा होता है कि हम एक दो बार तीन बार किसी के मुंह से ना प्रवचन सुन लेते हैं, हमको उसका प्रवचन बहुत अच्छा लगता है, तो हम मन ही मन में सोच लेते अब इसको हम गुरु बना दें। लेकिन बाद में पता चलता है कि वो व्यक्ति एक्चुअली स्वयं भक्त नहीं है, प्रोफेशनल स्पीकर है। प्रोफेशनल स्पीकर मतलब पैसा लेता है और स्पीक करता है, उसको ज्ञान नहीं है, उसको तत्व उसके अंदर भक्ति नहीं है, लेकिन स्पीकर बहुत अच्छा है। जो भी बोलता है उसको अपने जीवन में साधना नहीं कर रहा है, तो ऐसे व्यक्ति को हमको तुरंत त्याग देना चाहिए। गुरु के संबंध में आशंकाओं के निराकरण की प्रक्रिया क्या प्रोसेस है? परंतु जब कोई अपने गुरु का त्याग करता है, तब उसके पीछे कई कोई कारण होता है। शास्त्रों में वह कारण दिया गया है, गुरु अभी अभिलप्तस्य कार्य कार्यम अजानत। कार्य अकार्य, यदि गुरु को नहीं पता कि वास्तव में क्या करना उचित है और क्या अनुचित, और वह शास्त्रों के विधि नियमों के विरुद्ध आचरण करता है, तो ऐसी स्थिति में गुरु का त्याग किया जा सकता है। परंतु जब तक आपको गुरु का आचरण शास्त्र और गुरु के नियम विरुद्ध न प्रतीत हो, यदि आप अपने गुरु का साथ त्याग दें, यह आपके लिए अच्छा नहीं है, यह आपका पतन है। तो कभी कभी जो आचरण है हमको उसको शास्त्रों के आधार पर लेना चाहिए, अपनी बुद्धि से अनुसार नहीं सोचना। अपनी बुद्धि के अनुसार सोचेंगे अरे ये ऐसा कर रहे हैं, मैं इसको त्याग दूंगा, नहीं, शास्त्र के आधार पर क्या वो सही है कि गलत है, तो सोच। एक इंसिडेंट यहाँ पर आता है। एक दिन श्री गदाधर पंडित ने महाप्रभु को अपनी पुनर्दीक्षा की इच्छा का कारण बताया। उन्होंने कहा, जब जब से मैंने अपने गुरु के द्वारा दिया गया इष्ट मंत्र एक अपात्र व्यक्ति को बता दिया है,
तब से मेरा मन अशांत है। हे महाप्रभु, आप कृपया मुझे इसी इष्ट मंत्र से पुनः दीक्षित करें ताकि मेरा मन प्रसन्न हो सके। महाप्रभु ने कहा, सावधान रहो कि इष्ट मंत्र की दीक्षा देने वाले गुरु के प्रति कोई अपराध न हो जाए। जब तक तुम्हारे मंत्र गुरु उपस्थित हैं तब तुम अन्यत्र नहीं जा सकते, यहाँ तक कि मेरे पास भी नहीं आ सकते। इससे हम दोनों को आध्यात्मिक जीवन संकट में पड़ जाएगा। तो चैतन्य महाप्रभु भगवान है, लेकिन यहाँ पर एक भक्त का रोल प्ले करते हैं, गुरु का रोल प्ले करते हैं। तो गदाधर पंडित को गुरु से दीक्षा मिली थी, उसे इष्ट मंत्र दिया गया था, परंतु उसने वो इष्ट मंत्र किसी को बता दिया। तो बताने के बाद उनको थोड़ा सा उनका मन अशांत हो गया, तो चैतन्य महाप्रभु के पास गए। बोले, आप मुझे दीक्षा दीजिए, मैंने ये किया। बोले, नहीं, कभी वैसा भूल मत करना। हालांकि भगवान है, फिर भी देखिए भक्त का रोल प्ले कर रहे हैं, गुरु का रोल प्ले कर रहे हैं, कितना परफेक्ट रोल प्ले कर रहे हैं। कहते हैं कि मत करना, मत लो मेरे से दीक्षा दोबारा से, क्योंकि तुम्हारे गुरु अभी भी जीवित हैं। क्योंकि उनके गुरु परंपरा में थे। सबसे पहला बात, परंपरा गुरु अगर जीवित हैं तो किसी व्यक्ति को दूसरे गुरु से दीक्षा लेने की जरूरत नहीं है। परंपरा में अगर गुरु में दीक्षा ली गई है, ऐसे भक्त का जीवन संकट में आ। जैसे मैं कुछ लोगों, कुछ भक्तों को जानता हूँ जिन्होंने हरिनाम दीक्षा इस्कॉन में लिया, किसी कारण से इस्कॉन को उन्होंने छोड़ दिया। अब दूसरे संप्रदाय में, दूसरे संगठन से जुड़ के वहां पर कहते हैं, अरे हमारा तो हरिनाम दीक्षा इस्कॉन में हो गया, अब हम ब्राह्मण दीक्षा के लिए यहाँ पर आए। तो ये भी सोचना पड़ेगा। ये कुछ केसेस ऐसे हैं, मैं जानता हूँ कि इस्कॉन में ब्राह्मण दीक्षा बहुत टफ है, दूसरी जगह ब्राह्मण दीक्षा थोड़ा सा इजी है। तो इस्कॉन को छोड़ के दूसरी जगह ब्राह्मण दीक्षा के लिए चले जाए। उनको लगता है ब्राह्मण दीक्षा दूसरी जगह ले लेंगे तो वो उच्च कोटि के भक्त बन जाएंगे, ब्राह्मण लेवल में आ जाएंगे, तो इसलिए वो लोग छोड़ते हैं, दूसरी जगह जाकर ब्राह्मण दीक्षा लेंगे। लेकिन इनके यहाँ पर मंत्र गुरु, जो दीक्षा गुरु जिन्होंने हरिनाम दीक्षा दिया, वो अभी भी जीवित हैं, दूसरे गुरु के पास जाते हैं। जैसे मैं जानता हूँ एक भक्त को, उनके उनका गुरु से उनका हरिनाम दीक्षा हुआ, लेकिन फिर गुरु का अंतर्धान हो गया, मतलब गुरु इस भौतिक जगत को छोड़ के चले गए। फिर उन्होंने दूसरे गुरु से ब्राह्मण दीक्षा लिया। तो ये चल सकता है, जब आपके गुरु अगर जगत को छोड़ के चले गए हैं, तब आप दूसरे गुरु के आश्रय में जाके हायर इनिशिएशन ले सकते हैं। जब तक गुरु जीवित है तब तक नहीं करना। अपने आध्यात्मिक गुरु का त्याग करने पर बुद्धि कलुषित हो जाती है तथा अत्यंत दुर्बल चरित्र के लक्षण प्रकट होते हैं। ऐसा व्यक्ति निश्चित ही भगवान हरि के द्वारा अस्वीकृत किया जा चुका है। तो भगवान भी इसे स्वीकार नहीं करेंगे। कोई अपने गुरु को छोड़ के दूसरे गुरु के पास जाता है तो भगवान भी इसे स्वीकार नहीं करते। पुनर्दीक्षा, ऐसा भक्त जिसने जीबीसी के गुरु त्याग विषय नीति निर्देशों के अनुसार तथा वरिष्ठ इस्कॉन भक्तों से परामर्श करने के उपरांत अपने प्रामाणिक गुरु को अस्वीकृत करने का निर्णय ले लिया है, अन्य किसी इस्कॉन अनुमोदित गुरु से दीक्षा हेतु अनुरोध कर सकता है। प्रथम एवं द्वितीय दीक्षा के लिए इस्कॉन नियमावली के वर्णित सामान्य प्रक्रिया अपनाई जाए। तो ये है इस्कॉन की नियमावली है। अगर इस्कॉन जीबीसी के गाइडलाइंस के अंदर अगर ऐसा हुआ है तो फिर दोबारा दीक्षा हो सकता है, क्योंकि इस्कॉन ने ही उस गुरु को पदवी से हटाया है, जीबीसी ने। तो दूसरे गुरु के पास, दूसरे गुरु का आश्रय लेके उससे दीक्षा ले सकता है। कृपया मेरी शिक्षाओं के माध्यम से मेरा सदैव स्मरण करें और हम सदा संग रहेंगे। जैसा कि मैंने श्रीमद् भागवतम के प्रथम संस्करण में लिखा है, गुरु अपने दिव्य उपदेशों के द्वारा चिरकाल जीवित रहते हैं और शिष्य उनके साथ जीते हैं। मैं अपने गुरु महाराज से अब तक कभी नहीं बिछड़ा, क्योंकि मैंने सदैव उनकी सेवा की तथा उनकी शिक्षाओं का पालन किया। गोपाल जी कहते हैं, पर्सनल उदाहरण देखिए, हमेशा
गुरु रहेंगे साथ में जब तक उनके उपदेशों का हम पालन करेंगे। हरे कृष्ण। यहीं तक हम रखते हैं इसको। अध्याय 11 कंप्लीट हुआ। हम आगे फिर फोर्थ पार्ट करेंगे 12, 13, 14। हरे कृष्ण। तो किसी भक्त को कोई प्रश्न हो या पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस माता जी। प्रभु जी, इसमें आपने बताया ब्राह्मण दीक्षा भी लेते हैं, हम्म। तो मतलब ये कैटेगरीज है कि इससे हाई, इससे हायर, इससे हायर, है ना? हाँ। लेकिन प्रभु जी, क्या भगवान देखता है कि हमको वहां तक पहुंचना है? क्या एक आम आदमी लोअर लेवल पे रह कर भी भक्ति कर रहा है, तो वो भी तो मान्य होगी। तो लोग फिर क्यों इस कंपटीशन में लग जाते हैं कि हमको वो भी लेना है, अब हमको वो भी लेना है? ब्राह्मण दीक्षा लेने का इसके पीछे एक रीजन है कि अगर आपको टेम्पल में डीटी सर्विस करना है, टेम्पल में, मंदिर में, अगर ये प्रभुपाद ने बोला अगर मंदिर में डीटी सर्विस करना है, विग्रह सेवा करनी है, तो उसके लिए ब्राह्मण दीक्षा होना जरूरी है। क्योंकि ब्राह्मण दीक्षा के ना और कुछ कठोर नियम होते हैं। ये टेम्पल वर्शिप के लिए, घर में विग्रह सेवा अगर आप करते हैं तो उसके लिए ब्राह्मण दीक्षा जरूरी है। लेकिन मंदिर में जरूरी है क्योंकि कुछ एक स्टैंडर्ड मेंटेन होता है भगवान की सेवा के लिए। टेम्पल का एक स्टैंडर्ड होता है, क्योंकि हमको समझना पड़ेगा कि मंदिर के अर्चा विग्रह और घर के अर्चा विग्रह में डिफरेंस क्या है। मंदिर भगवान का घर है, तो वहां पर भगवान के नियम चलते हैं। और जो घर है, इसमें भगवान हमारे घर के मेंबर है। तो भगवान एक गृहस्थ व्यक्ति की तरह जीते हैं, परिवार की तरह जीते हैं, परिवार के एक सदस्य की तरह जीते हैं। तो गृहस्थ में भगवान गृहस्थ के टाइमिंग से एडजस्ट करते हैं, और मंदिर में जो व्यक्ति जाके मंदिर में रहता है वो भगवान के टाइमिंग से एडजस्ट करता है। तो मंदिर एक तरह से भगवत धाम की तरह है, भगवान के घर की तरह है, जहां पर जो लेवल यशोदा माई, जो लेवल नंद महाराज, जो लेवल राधा रानी सखिया मेंटेन करती है, उस स्टैंडर्ड को मेंटेन करना पड़ता है। उतना शुद्धिकरण, उतना प्योरिफिकेशन प्रोसेस, उतना क्लेनलीनेस मेंटेन करना पड़ता है, जिसकी वजह से ब्राह्मण दीक्षा जरूरी है। कुकिंग करने के लिए, भगवान के लिए, भगवान का ड्रेसिंग करने के लिए, आरती करने के लिए ब्राह्मण दीक्षा जरूरी है। तो ये कम ऐसा नहीं है कि आप ब्राह्मण दीक्षा लेंगे तभी भगवत धाम जाएंगे, हरिनाम दीक्षा होने से नहीं जाएंगे, नहीं, ऐसा नहीं है। हरिनाम दीक्षा के समय गुरु महाराज हमसे वचन लेते हैं कि तुम 4 नियम का पालन करोगे, 16 माला जप करोगे, अगर तुम ये आजीवन करने का मुझसे प्रॉमिस करते हो, तो मैं भी तुम्हें वचन देता हूँ कि मैं तुम्हें भगवत धाम लेके जाऊंगा। तो हरिनाम दीक्षा इज सफिशिएंट टू गो बैक होम, बैक टू गॉड। परंतु हमने पढ़ा कि भगवत धाम जाने के लिए दीक्षा लेना नहीं ये मेंटेलिटी नहीं होना चाहिए। इनिशिएट मीन्स स्टार्ट, इनिशिएशन मीन्स भक्ति का आरंभ होना, शुभ आरंभ होना। कैसे? जब गुरु हमारे दीक्षा के समय हमें सारे पाप खींच लेते हैं, हमको प्योरीफाई कर लेते हैं, ताकि हम भक्ति ठीक से कर पाए। तो ब्राह्मण दीक्षा अपने एक लेवल का है। उसमें फिर गायत्री मिलता है, गायत्री जब किया जाता है, वो भगवान के डीटी सब, ये प्रभुपाद ने स्टैंडर्ड को सेट किया है। आई होप आई एम क्लियर माता जी। जी प्रभु जी। और किसी को कुछ पूछना है? हरे कृष्ण हरे कृष्ण। यस। तो ये जैसे आप बता रहे थे, तो ये सब जो अगर जैसे ऐसे कभी कुछ हो कि मंदिर में कोई ऐसा डिवोटी जिसका फॉल डाउन हो जाए, तो बहुत सारे कंट्रोवर्सी होती है, बहुत सारी चीज होती है, तो शुड बी मतलब कि वी शुड मोस्टली अवॉइड ना, ये सब चीज में नहीं पड़े तो बेटर है, क्योंकि आप भी तरफ हो जाते हैं। नहीं, नहीं पढ़े, इट टोटली डिपेंड्स कि हमारा उनके साथ कैसा रिलेशन है। तो रिलेशन के ऊपर डिपेंड करता है। अगेन इट डिपेंड्स कि वो किस पोजीशन पे हैं, वो शिक्षा गुरु के पोजीशन पे हैं या दीक्षा गुरु के पोजीशन पे हैं, तो वो भी डिपेंड करता है। और प्लस देखिए, और वो भी डिपेंड करता है कि इस्कॉन जीबीसी उसके साथ क्या करता है।
क्योंकि इस्कॉन जीबीसी अगर उसको सुधरने का मौका देता है तो वी शुड नॉट कंप्लीटली कट आउट द रिलेशनशिप विद दैट पर्सन, क्योंकि इस्कॉन ने तो मेरे उसको ख्याल त्यागा नहीं, जीबीसी ने नहीं तो मेरा त्यागा। मतलब कि मतलब इसमें ज्यादा नहीं पड़े कि क्या मैटर में क्या क्या मतलब इसमें एक बोले हाँ वाले हाँ, वो कॉन्सेप्ट नहीं बनाया रीजन रीजन वो चीज रीजन है। रीजन रीजन हमको नहीं जानना है, रीजन हमको हाँ नहीं मतलब जानना है कि कि तो क्यों क्या उसको किया गया, वो हमको जरूरत नहीं किया है, क्या क्योंकि रीजंस को सोचेंगे तो फिर हमारा भक्ति भी खराब होगा। हम्म, तो रीजंस को कभी ज्यादा देखना है, डिसीजन को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, रीजंस के बारे में ज्यादा चर्चा नहीं करनी। तो एक और सवाल है। हाँ। तो एक से सवाल है कि जैसे आपने बताया कि कभी कोई गुरु या शिक्षा गुरु या कोई भी जो सीनियर डिवोटी उनका फॉल डाउन वगैरह था, तो मंदिर उसको टोटली इग्नोर नहीं करती है, बस उनको बोलती है कि आपकी पोजीशन आप छोड़ दो, आप फिर से स्टार्ट करो। तो मेरा इसी कनेक्शन पे रहा है कि आपको मालूम होगा प्रभु कि कहता ना प्रभु भी जैसे हरिदास ठाकुर शायद उसका नाम था, है ना प्रभु, सीता हरिदास। तो उन्होंने भी एक बार किसी संग किया था, जैसा भी मेरे को पूरा क्लियर नहीं है, तो शायद उन्होंने संग किया था किसी स्त्री के साथ या तो भी। तो लेकिन गुरु चेतन बाबू ने उनको मतलब टोटली मतलब उनको इग्नोर कर दिया, मतलब उनको मतलब लिटरली मतलब उसको उनको बाहर ही कर दिया, उनको माफ नहीं किया, माफी नहीं मिली उनको। तो नहीं, इस वो कनेक्शन में आप थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर इंसिडेंट पाएंगे तो क्लियर। हाँ इंसिडेंट में बताता हूँ क्या हुआ। चैतन्य महाप्रभु का एक शिष्य था, उसका नाम था छोटा हरिदास। छोटा हरिदास ना सन्यासी था। महाप्रभु कभी भी ना गृहस्थों के साथ ज्यादा संग नहीं करते थे, तो सन्यासी था छोटा हरिदास। तो उसने एक बार केवल एक स्त्री की तरफ देखा और चैतन्य महाप्रभु ने तुरंत उसको अपने से अलग कर दिया। ठीक है। क्यों चैतन्य महाप्रभु ने ऐसा किया? चैतन्य महाप्रभु सन्यासी होने का स्टैंडर्ड सेट करना चाहते कि एक सन्यासी को कैसा होना चाहिए, उस स्टैंडर्ड को सेट करने के लिए चैतन्य महाप्रभु ने उसको त्यागा। भगवान कभी किसी को त्यागते नहीं है, वो उस समय उस इंसिडेंट को एक स्टैंडर्ड को मेंटेन करने के लिए, कि अगर चैतन्य महाप्रभु उसको क्षमा कर देते तो फिर सभी सन्यासी ऐसे करते, चलो 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 हम भी ना ऐसे करेंगे, और फिर भगवान क्षमा कर देंगे, फिर चलते रहेगा। तो दैट वन एक्शन विल रिजल्ट इन बैड हैबिट्स, वो रेकरिंग हो जाएगा। तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने उस स्टैंडर्ड को सेट करने के, सन्यासी का क्या स्टैंडर्ड होना चाहिए, इसलिए उसको त्याग दिया। तो लेकिन चैतन्य महाप्रभु जब भी जाते थे ना हमेशा, लेकिन ये छोटा हरिदास, अगर उसमें और भी थोड़ा इंसिडेंट आप पढ़ेंगे तो छोटा हरिदास ने सुसाइड कर लिया जब चैतन्य आप महाप्रभु ने आप लोग छोटा ये मालूम हरिदास था को, कि वो हाँ, समझ। छोटा हरिदास को त्यागा तो छोटा हरिदास ने सुसाइड कर लिया था। लेकिन चैतन्य महाप्रभु जहां पर भी जाते थे ना, छोटा हरिदास अपने उस शरीर में, मतलब उसने जो सुसाइड किया उसके बाद जो वो शरीर था, उस शरीर में ना वो हमेशा कीर्तन करते रहते थे। उन्होंने दूसरा शरीर भी एक्सेप्ट नहीं किया, क्योंकि सुसाइड था तो उनको दूसरा शरीर नहीं मिला था। तो कीर्तन करते थे, तो चैतन्य महाप्रभु बोलते थे, देखो छोटा हरिदास कीर्तन कर रहा है। तो चैतन्य महाप्रभु उसको एक्सेप्ट किए, उसको छोड़े नहीं, शरीर त्याग दिया छोटा हरिदास ने, लेकिन महाप्रभु उसकी सेवा को स्वीकार करते रहे। अब समझ में आया? क्लियर तो वेरी क्लियर। सेवा को एक्सेप्ट करते रहे, बिकॉज ही रियलाइज हिज मिस्टेक, ही कमिटेड सुसाइड। उसने बोला महाप्रभु ने मुझे त्याग दिया तो मैं जी के क्या करूंगा, उसने सुसाइड कर दिया, लेकिन वो अपने कीर्तन में अड़ा रहा। तो यही चीज भगवत गीता में भगवान कहते हैं, अपिचेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समन्तव्य। ऐसे लास्ट पार्ट मुझे याद नहीं आ रहा है, तो कहते हैं अपिचेत सुदुराचारो, भले वो व्यक्ति, मेरा भक्त, भले ही उसने कुछ ऐसा आचरण किया हो जिसकी वजह से उसका पतन हो गया हो, अपिचेत दुराचारो, और उसने दुराचार कुछ ऐसे कार्य किए हैं, दुराचार हो गया, परंतु अगर वो अपनी साधना में, अपनी भक्ति में अगर एकनिष्ठ है, भजते माम अनन्य भाग, अगर वो अभी भी मेरी अनन्य भक्ति कर रहा है, उसने संकल्प किया नहीं वो मेरी भक्ति नहीं छोड़ेगा,
तो भगवान कहते हैं उसको साधुरेव, उसको साधु ही समझना चाहिए, साधुरेव समन्तव्य। ठीक है, तो भगवान उसको त्याग नहीं करते हैं। भगवान कहते हैं अगर वो किसी भी कारण से, कोई भी रीजन से अगर वो गलत कार्य में लिप्त हो गया, उसका पतन हो गया, लेकिन पतन हो जाने के बाद भी अगर वो मेरी भक्ति निष्ठा पूर्वक कर रहा है तो उसे साधु समझना चाहिए। क्लियर हुआ? ये भगवान का इंस्ट्रक्शन है। इसीलिए इस्कॉन इस इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए कभी भी किसी को उसकी पदवी से हटा देता है और उसको कहीं दूसरे किसी के शेल्टर में, किसी के आश्रय में डाल देता है। छोड़ता नहीं है, 100% त्याग नहीं करता है, सुधरने का मौका देता है। तुम अपनी साधना करो, भक्ति करो, क्योंकि ये किसी भी कारण से हमारे इतने इतने पूर्व जन्म हमने लिए हैं, तो कितने जन्मों का कुछ ना कुछ तो रिएक्शन आएगा ही ना। तो ये समझ में आया? क्या चल रहा है? सही है। अरे, और किसी को कुछ पूछना है? क्लियर है? सबके लिए क्लियर है ना? थोड़ा सा हाई हो गया, मुझे लगता है थोड़ा सा फिलोसफी हाई हो गया। लोगों ने शायद, आप लोगों ने एक्चुअली उतना सब कुछ देखा नहीं है तो इसलिए हो सकता है थोड़ा सा हो, ठीक है। नॉलेज के लिए बैक ऑफ द माइंड में रख सकते हैं कि कभी फ्यूचर में अगर ऐसा कुछ परिस्थिति आए, ऐसा कुछ हम देखें या ऐसा कुछ सुने, तो हम ये ज्ञान से हम अपने आप को, अपना डाउनफॉल होने से अपने आप को बचा सकते हैं। हरे कृष्ण। और किसी को कुछ पूछना है? नहीं, क्लियर है? सेशन को एंड करता हूँ फिर। क्लियर है प्रभु जी। हाँ प्रभु जी क्लियर है। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्णा प्रभु जी राम। नमः। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। सबे भक्तवृंद की जय। जगदीश प्रभुपाद की जय। जी, जी। हरे कृष्ण।